सभी तिथियों में से एकादशी का दिन और एकादशी की तिथि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहती है। ये तो हम आपको अक्सर ही बताते हैं, लेकिन आज जो हम आपको बताने आए हैं वो बात जो है वो दरअसल बहुत ही ज़्यादा खास है। पूरे साल में कुल मिलाकर 24 एकादशी के व्रत पड़ते हैं। सावन मास में पड़ने वाली एकादशी का बहुत महत्व होता है। इस व्रत में श्री हरि की पूजा आराधना की जाती है। वहीं आपको ये भी बता दें कि इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। अगर आप इस दिन सच्चे मन से व्रत आदि करते हैं तो आपको बता दें, कहा जाता है कि आपको संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है। जिन लोगों को संतान संबंधी कोई भी समस्या हो उन्हें ये व्रत जरूर करना चाहिए। और इस साल 30 जुलाई को पुत्रदा एकादशी पड़ रही है। जी हाँ, तो चलिए आपको इसका महत्व भी समझा देते हैं, साथ ही साथ आपको कैसे पूजा करनी है और शुभ मुहूर्त क्या है ये भी बता देंगे। पुत्रदा एकादशी व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ के बराबर आपको पुण्य फल की प्राप्ति होगी। जिन लोगों की संतान नहीं है उन लोगों के लिए ये व्रत बहुत ही ज्यादा शुभ बताया जाता है। भगवान विष्णु की कृपा से उन्हें संतान रत्न की प्राप्ति होती है। अगर संतान को किसी भी प्रकार का कष्ट है तो आप उसके लिए ये व्रत कर सकते हैं। संतान की दीर्घायु चाहते हैं तो आप श्रद्धा के साथ इस दिन व्रत जरूर करें। और आपको इस व्रत को करने के बाद कई गायों के दान के बराबर फल की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ आपको आपके पापों से भी मुक्ति मिलेगी। चलिए मुहूर्त बताते हैं। तो बताया जा रहा है कि एकादशी तिथि जो है वो प्रारंभ होगी 30 जुलाई को 1:16 सुबह से। ठीक है, एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 30 जुलाई को 11:50 पर दोपहर के समय। व्रत के पारण का समय 31 जुलाई की सुबह को 5:42 से 8:24 तक रहेगा। पारण के दिन द्वादशी तिथि 10:42 पर समाप्त हो जाएगी। तो आप इस शुभ मुहूर्त को ध्यान में करते हुए इस व्रत का पूरी तरह से पालन करें। व्रत में आपको करना क्या है, निर्जला रहना है, लेकिन क्षमता अनुसार अगर आपकी तबीयत खराब है, आप नहीं प्यासे रह सकते तो जल ग्रहण कर सकते हैं। संध्या के समय आप फलाहार कर सकते हैं। अगर आपको एकादशी का व्रत रखना है तो 10वीं तिथि से ही सात्विक आहार लेना शुरू कर देना होगा। एकादशी के दिन सुबह उठकर भगवान के समक्ष बैठ जाएं और पूरा संकल्प लें, श्रद्धा के साथ व्रत करें। उसके बाद भगवान विष्णु की पूजा करें। एकादशी तिथि को पूर्ण रात्रि आपको जगकर भजन कीर्तन करना होगा, प्रभु का ध्यान करना होगा। और द्वादशी तिथि को सूर्योदय के समय शुभ मुहूर्त से ही विष्णु जी की पूजा करके किसी भूखे व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन करवाना होगा और दक्षिणा देनी होगी। उसके बाद व्रत का पारण करना होगा। इस व्रत में आपको ब्रह्मचर्य का पूरा पालन भी करना होगा। तो अगर आप सच्चे मन से पूरी निष्ठा के साथ इस व्रत को करेंगे तो आपको फल की प्राप्ति जरूर होगी। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से आर्थिक रिपोर्ट।